खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां खुलेआम फायरिंग हुई है, जहां एसडीएम और सीओ के सामने 18 राउंड की फायरिंग की गई और फायरिंग में देखिए 45 साल के शख्स की जान चली गई। पुलिस की हिरासत में है मुख्य आरोपी और एसडीएम और सीओ को एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया गया। ये तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं, देखिए यहां पर खुलेआम फायरिंग हुई है और जो गोली चलाई गई तकरीबन 18 से 20 राउंड, उसकी आवाज, उसकी धमक आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। किस तरह से भगदड़ मच गई गोली चलाने के बाद, इन तस्वीरों पर आप नजर डालें। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भगदड़ आप सुन सकते हैं किस तरह वहां तो यूपी के बलिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एसडीएम और सीओ के सामने 18 राउंड गोली चली थी। मुख्य आरोपी पकड़ा जा चुका है और एक्शन लेते हुए एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। क्योंकि सवाल यहाँ पर यह बड़ा है कि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर्स के सामने इतनी बड़ी घटना कैसे पेश आ जाती। और खबरें ये भी आ रही थी कि बड़ी कार्रवाई होगी, भूमिका की जांच होगी इन ऑफिसर्स के भी, और एक्शन लेते हुए एसडीएम और सीओ को सस्पेंड कर दिया गया। मौजूद तो वहां पर विधायक भी थे और विधायक का ही करीबी बताया जा रहा है। ये जो आरोपी है, जो अभी जिसको पुलिस हिरासत में जो है, बलिया उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें, और विधायक पर भी आरोप लग रहे हैं कि ये जो आरोपी है विधायक के साथ कई बार देखा जा चुका है। यूपी में बाबुओं के सामने ये ठाए हो गई और देखिए कई राउंड गोलियां चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, फायरिंग हुई, एक की मौत हुई, भगदड़ हुआ, आरोपी गिरफ्तार, बेबस परिवार, और किस तरह से प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई, परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनवाएंगे। कोटे को लेकर बैठक हुआ था, उसमें सब एसओ साहब सब मौजूद थे, गांव के पूरे जनता मौजूद थी। एसओ साहब से जो डब्ल्यूसी दबंग है उनसे बात विचार हुआ और उसी कहा सुनी हुआ, उसके चलते लेकर के हमारे पिताजी को निशान साज कर मार दिए गोली। कौन मारा? डब्ल्यूसी। क्या मारे? 20-25 राउंड मारे। क्या हमारे बीच में गोली जी। और उसके पिताजी को कितनी गोली मारी गई? 20-25 गोली चलाई गई, जिसमें से दो तीन लगी। आप सुन रहे थे। इस बीच इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को, जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है, पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाही समस्त की जाएंगी। तो डीएम, एसडीएम, सीओ, पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था, विधायक भी मौजूद थे और देखिए बताया जा रहा है कि सरकारी कोठी की दुकान के लिए फायरिंग हुई है। मौके पर जो मौजूद पुलिसकर्मी थे वो सस्पेंड हुए हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बात करें, उन्होंने भी निशाना साधा है और ट्वीट करके अपनी बात को रखा है। लिखती हैं, यूपी के बलिया में हुई घटना अति चिंताजनक है। मायावती ने ट्वीट में लिखा है, अभी भी महिलाओं और बच्चियों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न से वो स्पष्ट हो जाता है। मायावती अध्यक्ष बीएसपी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आगे लिखती हैं कि यहां कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है और सरकार इस ओर ध्यान दे तो यह बेहतर होगा। और इस बीच डीजीपी हितेश चंद अवस्थी का बयान, मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। डीजीपी ने कहा है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अभी फरार है, वहीं वहां पर मौजूद सभी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। एसडीएम और सीओ की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजीपी ने इस बाबत कहा है कि मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अभी भी फरार है और जितने भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे सबको सस्पेंड कर दिया गया है। तो कल खुलेआम बलिया में यह फायरिंग हुई है, जहां 18 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई, एक व्यक्ति की जान ले ली गई। लेकिन ताज्जुब की बात है, पूरा प्रशासनिक अमला वहीं मौजूद था। डीएम, एसडीएम, सीओ और उसके साथ जिले के जो वरिष्ठ अधिकारी थे वो खुद वहां मौजूद थे।
विधायक भी मौजूद थे। विवेक राय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। विवेक, क्या कुछ अब तक एक्शन लिया गया है और पूरा प्रशासनिक अमला वही मौजूद और उसी अमले के सामने गोली चल जाती है और एक व्यक्ति की जान चली जाती है? यह पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था और इस पूरे मामले को लेकर के आप इस मामले की लचरता ऐसे समझिए कि पुलिस के सामने गोलियां चलती हैं और उसके बाद पुलिस मुख्य आरोपी को पकड़ती तो है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि भीड़ के कारण मुख्य आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हो जाता है, वो भाग जाता है। तो आप समझिए कि जहाँ 50 से ज्यादा पुलिस वाले जहाँ पर मौजूद हों, वहां पर 18 राउंड बाद भी जो मुख्य आरोपी है, फिलहाल वो शुरुआती दौर में ये देखने में आ रहा था कि पुलिस ने उसको पकड़ा है, लेकिन उसके बाद अब पुलिस उस बात को कह रही है कि वो भीड़ से बिल्कुल विवेक, आरोप लोग लगा रहे हैं कि पुलिस ने खुद भगा दिया, ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एक आता है आरोपी और गोली चलाता है पुलिस प्रशासनिक अमले के सामने, और ऐसा कैसे हो जाएगा कि पुलिस ने पकड़ नहीं पाई उसे। के बाद हम वापस जाएंगे आशुतोष। इस बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर क्या हमला किया है ये हम बता दें। बलिया फायरिंग को लेकर साधा निशाना अखिलेश यादव ने। युवक की हत्या कर आरोपी फरार है। अखिलेश यादव कह रहे हैं लोगों की गाड़ी भी पलटती है या नहीं, कानून व्यवस्था का सच सामने आना चाहिए। तो लगातार विपक्षी जो हैं हमलावर हैं, इस वक्त एक रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे, आप नजर डालें। पहली गोली, दूसरी गोली, तीसरी गोली और बलिया एक के बाद एक गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। एक तरफ योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त है, तो दूसरी ओर यूपी के बलिया में अपराधी भी बेलगाम हैं। ये तस्वीरें इसकी वानगी है। बलिया में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 18 राउंड गोलियां चली और गोलियों की आवाज से पूरा बलिया हिल उठा। प्रशासन मौजूद, सरकारी अमला भी मौजूद, इसके अलावा विधायक भी मौजूद और इन सब की मौजूदगी में बलिया में 18 राउंड गोलियां चली और एक शख्स की दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई। फिर देखिए कैसे बलिया में गोलियों की बरसात हुई। घटना बलिया के दुर्जनपुर गांव की है, जहां जिला प्रशासन की मौजूदगी में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और एक शख्स की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कोटा आवंटन को लेकर हो रही एक बैठक के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा बलिया थर्रा उठा। जैसे ही बलिया में चली गोलियों की आवाज लखनऊ तक पहुंची, आनंद फानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद मौके पर मौजूद एसडीएम और सीओ को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा मौके पर मौजूद पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने निशाना साधा है, उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो देखिए अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने भी निशाना साधा है, ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए लिखा है बलिया में सत्ताधारी बीजेपी के एक नेता के एसडीएम और सीओ के सामने खुलेआम एक युवक की हत्या कर फरार हो जाने से उम्र में कानून व्यवस्था का सच, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का सच सामने आ गया है। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटती है या नहीं। साफ साफ निशाना साधा है, हमलावर रुख अख्तियार कर रखा है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।